दोस्तों, खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ते जाएं। मुश्किलें भी रास्ता छोड़ती चली जाएंगी। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, निसंदेह महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इस सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा गुरु और सूर्यदेव की चाल में भी बदलाव होने जा रहा है। दोनों परम मित्र ग्रह गुरु और सूर्य उच्च नीच खेलेंगे। गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो सूर्यदेव नीच राशि में। दोनों में से कोई भी किसी भी राशि पर संचार करे, आपका फायदा रहेगा। दोनों राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। वीडियो में पूरे सप्ताह के साथ साथ गुरु और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के दूसरे भाव पर गुरुदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। 18 अक्टूबर तक गुरुदेव की यह स्थिति रहेगी। फिर पराक्रम भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर आपके मनोबल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चतुर्थ भाव पर केतु ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंचम भाव पर सूर्य और शुक्र का युति योग बना हुआ है। पिछले समय से सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इस सप्ताह से इस दृष्टि संबंध से छुटकारा मिल जाएगा, जब 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर सूर्यदेव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेंगे, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य करेंगे। छठे भाव पर मंगल और बुध पहले से संचार कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से सूर्य और मंगल का छठे भाव पर संचार शत्रुओं के लिए घातक साबित होगा, शत्रु नाशक का कार्य करेगा। कर्म भाव दसम भाव पर बाहुबली राहु संचार कर रहा है, तो कर्मफलदाता शनिदेव लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शुक्र की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। यह स्थिति पेट और पाचन तंत्र के संबंध में भी कुछ शुभ नहीं है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बुध भी रोग स्थान पर संचार कर पेट को प्रभावित कर रहा है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। इससे शुक्र भी सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। शुक्र के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। राशि स्वामी शुक्र की शुभता स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। उधर रोग स्थान छठे भाव पर आरोग्य कारक सूर्यदेव का संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। कुल मिलाकर 17 अक्टूबर के बाद का समय स्वास्थ्य के लिए अधिक बेहतर दिखाई दे रहा है। शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राशि स्वामी शुक्र का संचार बेहतर बना हुआ, लेकिन सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध रंग में भंग डाल रहा है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव जब आगे बढ़ जाएंगे, विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शुक्र के शुभ फलों से विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। कुल मिलाकर 17 अक्टूबर के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल रहेगा। शुक्र का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो पिछले समय से सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि सूर्य प्रेम प्यार भाव पर संचार कर रहे हैं और शनि की प्रेम प्यार भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। इसलिए 17 अक्टूबर तक प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। मिलना जरूरी है तो क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव के आगे बढ़ने से
प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र के प्रेम प्यार भाव पर बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन प्रेमियों के लिए भी काफी सहयोगी रहने वाला है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है, जो पूरे सप्ताह छठे भाव रोग स्थान पर संचार करेंगे। मंगल की इस स्थिति से दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। 18 अक्टूबर को गुरुदेव के राशि परिवर्तन से दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो अमृत समान कार्य करेगी। 18 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। परस्पर कोई वाद विवाद पैदा होंगे तो आपसी समझबूझ से वह वाद विवाद दूर कर लेंगे। गुरुदेव की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, गुरु और सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ फलदाता योग कारक ग्रह शनि है। शनि की कृपा प्राप्त हो जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आजकल शनि की स्थिति बेहतर बनी हुई है। लाभ भाव पर शनि का संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको पिछले समय से कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है तो चिंता मुक्त हो जाएं। 18 अक्टूबर से कर्म फलदाता शनिदेव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इससे शनि के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। भाग्य, करियर के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी गुरुदेव की शनि पर दृष्टि बेहतर रहेगी। आर्थिक ग्राफ नई ऊंचाइयों को पार करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो लंबे समय से संतान भाव पर शनि की वक्र दृष्टि और सूर्य का संचार संतान के साथ भी मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। अब 17 अक्टूबर को सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भंग हो जाएगा। संतान क्षेत्र पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। शुक्र के संतान भाव पर संचार से संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद अधिक सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के धन भाव पर संचार करेगा। धन भाव पर चंद्रमा का धनदाता और भाग्य विधाता गुरुदेव के साथ युति योग गज केसरी राय योग का निर्माण कर रहा है। धन भाव पर इस योग का विशेष महत्व है, जो लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। धन के संबंध में शुरुआत उत्तम रहने वाली है। गुरु और चंद्रमा की स्थिति से वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन में निखार पैदा होगा। कुटुंब में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। धन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा पराक्रम भाव का स्वामी भी है। इसलिए पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा का धन भाव पर संचार आपके प्रयासों से धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी रहने वाली है। फिर मंडे की सुबह के 5:58 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव चंद्रमा का अपना भाव है। अब पराक्रम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव पर संचार सबसे पहले आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। पिछले समय से अगर आत्मविश्वास में कमी महसूस हो रही है तो अब वह कमी दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे, हौसले बुलंद होंगे। यहाँ से चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि मनोबल में वृद्धि के साथ साथ भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति देखा जाए तो अधिक बेहतर रहने वाली है। यह समय आपके लिए लकी रहेगा। चंद्रमा का पराक्रम भाव अपने भाव पर संचार आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को भी सरलता से अंजाम देंगे।
शत्रु भी आपके पराक्रम से खौफ में रहेंगे। वैसे भी शत्रु स्थान पर मंगल का संचार शत्रुनाशक का कार्य कर रहा है। ऊपर से चंद्रमा का पराक्रम वापर संचार आपको पराक्रमी बनाएगा। शत्रु परास्त होंगे। कुल मिलाकर 14 अक्टूबर की सुबह से लेकर 16 अक्टूबर की दोपहर तक चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 16 अक्टूबर की दोपहर के 12:41 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव मन से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। अब चंद्रमा का सुख भाव पर संचार, ऊपर से राहु केतु का प्रभाव कुछ मिला जुला रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। खासकर माता जी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों पर राहु केतु का प्रभाव माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुल मिलाकर चंद्रमा के अब मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 अक्टूबर की रात के 10:11 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। संडे को चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा, जो पेट और पाचन तंत्र के संबंध में शुभ नहीं है। इन्फेक्शन जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। दूषित जल से भी दूरी बनाकर रखें। दूषित जल का सेवन ना करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहने वाली है, इसलिए वीकेंड में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। अब सूर्य और गुरुदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव पंचम भाव पर संचार करेंगे। बुद्धि स्थान पर सूर्य का संचार और शनि के साथ दृष्टि संबंध आपकी बुद्धि में भी उग्रता का भाव पैदा कर रहा है। अब 17 अक्टूबर को सूर्यदेव बुद्धि स्थान से प्रस्थान कर जाएंगे, तब शांत स्वभाव देखने को मिलेगा। सूर्यदेव का छठे भाव पर संचार रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलवाएगा। इस बात पर नीच के सूर्य के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके वर्चस्व, प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। शत्रु आपसे खौफ खाएंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों क्रोधी और क्रूर ग्रह आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेंगे, जो शत्रुनाशक का कार्य करेंगे। शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 17 अक्टूबर के बाद सरकारी कार्यों में भी सफलता के लिए समय उत्तम रहेगा। सूर्य का शुभ गोचर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। उधर गुरुदेव का राशि परिवर्तन भी तैयार है। 18 अक्टूबर तक गुरुदेव धन भाव पर संचार करेंगे। वैसे धन भाव पर भी धनदाता गुरुदेव का संचार उत्तम बना हुआ है। वह दोस्त जिन्हें अभी तक गुरुदेव की इस स्थिति का खास कोई लाभ नहीं मिला, तो चिंता मुक्त हो जाएं। 5 दिसंबर को गुरुदेव एक बार फिर से धन भाव में प्रवेश कर धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। फिर 5 दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर जून माह तक गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी, जो धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। 18 अक्टूबर को गुरुदेव पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके हौसलों को बुलंद बनाएंगे, नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। गुरुदेव की पराक्रम भाव से लाभ आप अपने भाव पर दृष्टि आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगी। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को बुलंद करेगी, तो सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों को राहत प्रदान करेगी। व्यापार में तेजी आएगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरुदेव का राशि परिवर्तन भी अनुकूल रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।